नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंग्लिश कोर का पेपर लेकर आए हैं, जो कि बच्चों आपका 18 और 20 फरवरी का होने वाला है। उसका ये वायरल पेपर है बच्चों। डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो दोस्तों हम लोग वेरी 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 वायरल इवेंट करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, और आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए फिर आज की इस वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग MCQ करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद सब्जेक्टिव भी हम लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम हम लोग डायरेक्ट वही प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार से, जो कि हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड करने वाले हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है बच्चों, नोटिस इन द स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, किसके लिए बच्चों, स्कूल और कॉलेज में नोटिस जो है किसके लिए अनाउंसमेंट होता है, प्रिंसिपल के लिए, नहीं हेडमास्टर, स्टूडेंट या पियोन। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, स्टूडेंट के लिए। किसको बच्चों, स्टूडेंट के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बोलता है नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी कि दोस्तों नोटिस जो है गवर्नमेंट जो है जनरली यानी कि सामान्यतः हमेशा किस पर जो है दिखाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, न्यूज़पेपर पर, बुक पर, स्कूल एंड नोटिस बोर्ड पर या कोर्ट नोटिस बोर्ड पर। तो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि न्यूज़पेपर पर दोस्तों, समाचार पत्र पर। अगला प्रश्न है बच्चों, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, लेटर टू एडिटर जो है लिखते हैं किसके लिए बच्चों, न्यूज़पेपर के लिए या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्लब के लिए। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए बच्चों, न्यूज़पेपर के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद का डेट से, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस या सब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मल लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ बच्चों, सेंडर एड्रेस से। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है वी शुड नॉट इंक्लूड, जी हाँ हम लोग शामिल नहीं करते हैं खाली आसान इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या हम लोग शामिल नहीं करते हैं बच्चों, पर्सनल कमेंट्स या डेटा कलेक्टेड या इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस या बच्चों नॉन ऑफ दीज। सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, पर्सनल कमेंट्स। क्या बच्चों, पर्सनल कमेंट्स हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न बोलता है विच वन इज क्या बच्चों, तो विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, इनमें से कौन जो है एक जो है आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है, घटक है। ऑप्शन नंबर ए में ग्रेटिंग द ऑडियंस या सैल्यूटेशन या हेडिंग और टाइटल या बच्चों थैंकिंग द ऑडियंस। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुण प्यार, यानी कि बच्चों हेडिंग और टाइटल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 to 9 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको रीडिंग कर लेना है, देख सकते हैं, और इसमें से आप लोग को आंसर देना है। पहला प्रश्न बोलना है बच्चों, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम। तो इसका ऑप्शन ए में है पर पब्लो नेरूडा, बी में है स्टीफन स्पेंडर, सी में है कमल दास और डी में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, पब्लो नेरूडा। क्या बच्चों, पब्लो नेरूडा सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, वाट डज, क्या बच्चों, वाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। ऑप्शन नंबर ए में है नोट टू द हार्म वेल्स, बी में है दोस्तों नोट टू गो इन सी में है टू बी स्टिल, और डी में है दोस्तों टू कैच स्मॉल फिशेस। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, टू बी स्टिल। क्या बच्चों, टू बी स्टिल इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, क्या हर्ट्स लेंग्स या हर्ट हैंड्स या ब्यूटीफुल हैंड्स या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन भी आता है, हर्ट हैंड। क्या बच्चों, हर्ट हैंड। अगला प्रश्न है द पर्सन इन द कार। क्या बच्चों, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोट्स वाज। ऑप्शन नंबर ए में है हर अंट, हर नाइस, हर अंकल या हर मदर। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि हर मदर उसकी माँ रहती है। कौन बच्चों, उसकी माँ। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है व्हाट काइंड ऑफ लुक। क्या बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ लुक, जी हाँ व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों रिच एंड ब्यूटीफुल फेस। क्या बच्चों, रिच एंड ब्यूटीफुल फेस, बी में है ब्राइट नेट फेसेस, सी में है हेल्दी अपीयरेंस। क्या बच्चों, हेल्दी अपीयरेंस, डी में है पेल फेसेस स्कैटर्ड एंड अनडोन हेयर। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि पेल फेसेस स्कैटर्ड एंड अनडोन हेयर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
बोलता है वाट मैक्स, क्या बच्चों वाट मैक्स फॉर इट सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों द सीप, क्या बच्चों द सीप। बी में है द डेफोडिल, सी में है द मस्क रोजेस और डी में है बच्चों द क्लियर हिल्स। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, क्या बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है द क्लियर हिल्स। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है बच्चों व्हाट वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट। ऑप्शन नंबर में सो दैट पीपल कैन वेट देयर, या टू मेक इट ए बस स्टॉप, या बच्चों टू अर्न मनी, या दोस्तों टू हेल्प द ट्रेवलर। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, क्या बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है। सी पर होता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। किसके लिए बच्चों पैसा कमाने के लिए। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है बच्चों व्हाट इज अंट, क्या बच्चों व्हाट इज अंट जेनिफर डूइंग विद द वूल। ऑप्शन नंबर में है सी इज एम्ब्रॉयडिंग ए वेल पैनल, बी में है दोस्तों सी इज नाइटिंग ए स्कार्फ, सी में है दोस्तों सी इज मेकिंग ए बॉल ऑफ वोल, या डी में दोस्तों सी इज नाइटिंग ए स्वेटर। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, क्या बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, यानी कि बच्चों सी इज एम्ब्रॉयडिंग ए दोस्तों वाल पैनल। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, क्या बच्चों फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैवेल सर्व द स्कूल। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 20 ईयर्स, बी में है 35 ईयर्स, सी में है 30 ईयर्स और डी में है बच्चों 40 ईयर्स। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, क्या बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है 40 ईयर्स, इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है बच्चों व्हाट डिड एम हैमेल, क्या बच्चों व्हाट डिड हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन लास्ट लेसन। जी हाँ, इन लास्ट लेसन के बारे में बच्चों इन्होंने जो है क्या बोला। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्या बच्चों सॉरी ऑप्शन नंबर डी आएगा ऑल ऑफ दिस, क्या बच्चों ऑल ऑफ दिस। यानी कि उन्होंने बोला था मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी, क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी और लॉजिकल लैंग्वेज भी। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है वेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, कहाँ से ढाका से, दिल्ली से, लाहौर से या नेपाल से। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि ढाका से। कहाँ बच्चों ढाका से। चलिए अगला प्रश्न बोलता है विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल, पटना, जयपुर, फिरोजाबाद या रांची। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है फिरोजाबाद, क्या बच्चों फिरोजाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बोलता है व्हाट डज, क्या बच्चों व्हाट डज द मुकेश वांट टू बिकम। ऑप्शन ए में डॉक्टर, एक्टर, टीचर या मोटर मैकेनिक। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है मोटर मैकेनिक, क्या बच्चों वो जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोलता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए में मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग या ए वंडर। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है ए वंडर, क्या बच्चों ए वंडर। अभी तक हमने 20 प्रश्न देख लिया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, चूँकि आपका एग्जाम में हूबहू प्रश्न यहीं से आने वाला है। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। आप लोग को अपना अटेंडेंस बना लेना है, क्या बच्चों वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस बना लेना है, ताकि मैं समझ जाऊँगा आप जो है अवेलेबल हैं। चलिए अगला प्रश्न बोलता है बच्चों फॉर हाउ मेनी, क्या बच्चों फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन हाई स्कूल इन याकीमा। ऑप्शन ए में दोस्तों 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स। इसको सही बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, क्या ऑप्शन बी आता है 4 ईयर्स, 4 साल। चलिए अगला प्रश्न बोलता है इन द पेडलर, क्या बच्चों इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। ए रैट की तरह, ए जंगल की तरह, जिगजॉग की तरह, रैट्रप की तरह। सही जब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है एक रैट्रप की तरह, चूहेदानी की तरह। कैसा बच्चों चूहेदानी की तरह। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिएगा। बोलता है दोस्तों हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। ऑप्शन ए में है 2101 या 2301 या 2401 या बच्चों 2501। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है 2301, क्या बच्चों 2301। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान दीजिएगा। बोलता है विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, चेस, मेजोलिस, लूडो या कैरम। सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है मेजोलिस, क्या बच्चों मेजोलिस। अगला प्रश्न बोलता है पैनकेक वाज ब्रांड नेम ऑफ द क्या केक, मेकअप मटेरियल, क्रोकरी या बेकिंग पाउडर। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि मेकअप मटेरियल, क्या बच्चों मेकअप मटेरियल था एक। अगला बोलता है प्रश्न बच्चों हु वाज रिटन द नोवेल द नेम ऑफ रोज। ए में है क्रिस्टोफर, बी में है मुकुंद, सी में है अम्बर्टो इको और डी में है लेविस कैरोल। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है अम्बर्टो इको, क्या बच्चों अम्बर्टो इको इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है विच गेम, क्या बच्चों विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ क्या क्रिकेट,
बैडमिंटन, वॉलीबॉल या फुटबॉल। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है फुटबॉल का। किसके लिए दोस्तों? फुटबॉल के लिए बच्चों, जो कि इन्होंने सारे लोग डेनी किसी को देखने के लिए चला गया था। अगला प्रश्न, विच कंट्री डिड डेनी प्ले फॉर? नीदरलैंड, न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड या आयरलैंड। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, आयरलैंड। क्या बच्चों? आयरलैंड आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, आप लोग ध्यान दिएगा। बोलता है हु इज़ द टाइगर किंग? कौन था? ए महाराजा प्रतिभमपुरम या द महाराजा ऑफ शांतिपुरम या द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि वो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम का। अगला प्रश्न बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है? बोलता है बच्चों इन विच आवर। क्या बच्चों? इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न? इन द बोर्न ऑफ वुल या इन द हॉर्न ऑफ द टाइगर, इन द हॉर्न ऑफ लायन, इन द हॉर्न ऑफ हॉर्स। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि दोस्तों इन द हॉर्न ऑफ द टाइगर। इस तरह से दोस्तों आपका वायरल क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।